पार्ट 9 की शुरुआत में हम देखते हैं जंगवू सुयोन को बाहर ढूंढ लेता है और उससे कहता है कि सुयोन, चलो अब घर चलते हैं। मैंने तुमसे बोला था ना कि अगर उसने तुम्हें दोबारा रुलाया तो मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। तो सुयोन कहती है कि क्या मैं दोबारा बोलूं कि मैं हैरी को छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तो जंगवू सुयोन से पूछता है कि आखिर वो कौन सा रीज़न है जिस वजह से तुम वापस नहीं आना चाहती। क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? देखो सुयोन, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो, तो आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फिर सुयोन रोने लगती है और इसे बताती है कि जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तब मैं कितना ज़्यादा टूट चुकी थी। तब ह्यूंगजून ने ही मुझे संभाला था। सुयोन को रोता हुआ देखकर जंगवू जल्दी से उसे चुप कराता है और कहता है कि सब मेरी गलती है। फिर सुयोन अपने स्टूडियो आ जाती है और जंगवू इससे कहता है कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो ठीक है, आज रात मैं भी यहीं पर सोऊंगा। ये बोलकर वो जल्दी से लेट जाता है, पर सुयोन इसकी वजह से खड़ी रहती है, तो जंगवू यहाँ से चला जाता है। फिर जब सुयोन सो जाती है तो जंगवू वापस आकर उसे देखने लगता है। थोड़ी देर बाद सुयोन उठ जाती है और ब्लैंकेट से जंगवू को कवर करके अपने डिजाइनिंग का काम स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम ह्यूंगजून को देखते हैं, जो कि सुयोन के बारे में ही सोच रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जंगवू अपनी बहन रूमी के साथ अपने डैड के घर जाता है और ह्यूंगजून की मॉम से पूछता है कि क्या आप सच में मेरी आंटी हो। पर तभी जल्दी से स्टेप मॉम उन्हें रूम में लेकर चली जाती हैं और जंगवू के डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी स्टेप मॉम के चीखने की आवाज़ आती है और जंगवू जल्दी से रूम में जाकर देखता है कि वहाँ पर एक मास्क वाला बंदा है। जंगवू से पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो बंदा कैसे भी करके यहाँ से भाग जाता है। फिर वो ह्यूंगजून के पास पहुँचता है और उसे ये बात कंफर्म करता है कि ह्यूंगजून के घर में सच में आपकी मॉम है। पर अभी ह्यूंगजून को सिर्फ सुयोन की पड़ी होती है और वो इसे सुयोन को वापस लाने का ऑर्डर देता है। और यहाँ जंगवू अपने डैड से कहता है कि आप मुझे अपने सारे सीक्रेट्स बता दो, तभी मैं उस कल्प्रिट को पकड़ पाऊंगा जो अभी यहाँ से भाग गया। शायद उसने ही उन दोनों क्रिमिनल्स को मारा होगा। तो जंगवू के डैड कहते हैं कि तुम अभी उसे अपनी आंखों के सामने तो पकड़ नहीं पाए, तो अब तुम क्या ही पकड़ पाओगे। जिसके बाद वो जंगवू को घर से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में पुलिस को तेजून के असिस्टेंट की डेड बॉडी मिलती है और जंगवू सोचता है कि किलर जो भी है उसने ही इन सबको मारा है। तभी इसके मुंह से एक ड्राइव मिलती है और ये लोग चेक करते हैं तो पता लगता है कि उसमें जंगवू के डैड तेजून के खिलाफ बहुत सारे फ्रॉड डिटेल्स हैं। तभी यहाँ चीफ जंगवू को चिल्लाकर इस केस से दूर रहने को कहते हैं। तो जंगवू उनसे सवाल करने लगता है कि अब तक आप सभी केस की रिपोर्ट्स मेरे डैड तेजून को दे रहे थे, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो चीफ गुस्से में आकर जंगवू को फायर कर देता है। इस पर जंगवू अपना बैच इसे वापस करते हुए कहता है कि आप मुझे क्या निकालोगे, मैं खुद ही रिजाइन करता हूँ, क्योंकि मुझे आप जैसे घटिया चीफ की कोई बात नहीं सुननी। दूसरी तरफ सुयोन को एक रिकॉर्डिंग की मेल आती है और वो इस क्रिमिनल की रिकॉर्डिंग होती है जो मर गया। उसमें वो सब बताता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे तेजून का हाथ है और उसने तेजून के ऑर्डर पर ही सुयोन को मरा हुआ बताया था। ये रिकॉर्डिंग सुनकर सुयोन रोने लगती है। दूसरी तरफ वो बंदा ह्यूंगजून के पास पहुंचता है और बताता है कि काम हो गया, अब जल्द ही सुयोन आपके पास खुद वापस आ जाएगी। और यहाँ हमें पता लगता है कि हैरी इस बंदे का नाम है और ये तेजून का न्यू असिस्टेंट है। ह्यूंगजून इसे कहता है कि अगर सुयोन खुद मेरे पास नहीं आई तो उसे मार कर मेरे पास ले आना, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं उसे किसी और कभी नहीं होने दूंगा। फिर हम देखते हैं कि सुयोन का कॉल नहीं लग रहा था, इसीलिए जंगवू उसके लिए बहुत परेशान हो जाता है और भागते हुए स्टूडियो पहुंचता है, पर सुयोन यहाँ भी नहीं होती। दूसरी तरफ सुयोन ह्यूंगजून से मिलने आती है। वो रोते हुए इसे हक कर लेता है। तभी यहाँ जंगवू आ जाता है और ह्यूंगजून इसे दिखाने के लिए जानबूझकर सुयोन को और भी ज़्यादा हक कर लेता है और कहता है कि जोई, मुझे पता था तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी। तभी जंगवू सुयोन को आवाज़ देता है और उसे कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम सेफ हो। तभी ह्यूंगजून बीमार होने की एक्टिंग करता है और सुयोन को यहीं रुकने के लिए कहता है। तो जंगवू कहता है कि ठीक है, मैं भी आज रात यहीं रुकूंगा। और फिर सुयोन ह्यूंगजून के साथ रूम में जाती है और उससे इस बारे में पूछती है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के साथ ये सब किसने किया। तो ह्यूंगजून कहता है कि वो जो भी होगा मैं उसे मार दूंगा और उसके बच्चे के साथ भी वही करूंगा जो उसने मेरे साथ किया। ये सुनकर सुयोन डर जाती है और कहती है कि तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। जिस पर ह्यूंगजून कहता है कि तुम चाहती थी ना कि जिस इंसान ने भी हम दोनों की ये हालत की है हम उसे मार देंगे, और मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो
जब तक मैं उसे ढूंढ ना लूँ, और फिर उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहोगी मैं तुम्हें भेज दूंगा। फिर उसके बाद सुयोन रूम से बाहर आकर उस ड्राइव को देखकर सोचती है कि सब जंगवू के डैड ने किया है, लेकिन मैं इस बारे में ह्यूंगजून को बता भी नहीं सकती। तभी जंगवू इसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो जल्दी से किचन में आकर पानी पीने लगती है। तभी जंगवू इससे कहता है कि वो हैरी कितना बेकार है, मेरे सामने बीमार होने की एक्टिंग करके तुम्हें हक कर रहा था, और तुम भी अपना फ़ोन छोड़कर यहाँ आ गई, लेकिन तुम ठीक हो इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। और फिर जंगवू इसे बता देता है कि मैं जॉब से फायर हो गया हूँ और कल मैं अपने डैड के घर पे रहने जाऊँगा, और उसका रीज़न मैं तुम्हें अकेले में बताऊँगा। तो सुयोन इससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे डैड कैसे इंसान हैं, जिस पर जंगवू बताता है कि मेरे डैड को पैसों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, लेकिन मैंने आज तक उन्हें अपने ऊपर पैसा खर्च करते नहीं देखा, मगर वो पैसों से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि पैसों के आगे वो अपने बेटे को भी कुछ नहीं समझते। ऐसे हैं मेरे डैड, और मुझे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। सुयोन इसके हाथ पे हाथ रखती है और जंगवू को समझाती है कि तुम उदास मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जंगवू बहुत खुश हो जाता है। फिर अगले दिन जंगवू अपने एक कलीग को सुयोन के स्टूडियो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजता है, और दूसरी तरफ वो अपनी टीम से बात करके अपने एक सीक्रेट मिशन पर जाता है, जहां वो अपने घर आकर अपने डैड की असलियत के बारे में पता लगाएगा। फिर जंगवू घर आते ही तैजून को बताता है कि डैड, अब मैं वापस घर आ गया हूँ, मैंने नौकरी भी छोड़ दी है, तो अब मैं आपका बेटा बनने की कोशिश करूँगा। तो जंगवू की स्टेप मॉम उससे कहती है कि पहले तुम ही अपने डैड को छोड़कर गए थे, तो अब वापस कैसे आ गए। जंगवू कहता है कि मुझे बस 3 वक्त का खाना चाहिए और कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो लंच करने बैठ जाता है। फिर इसके बाद जंगवू अपने पार्टनर से कॉल पर बात करते हुए पूरे घर की चेकिंग करता है अपने कैमरा सेट करने के लिए, और वो अपने डैड पे भी नज़र रखता है। पर तभी जंगवू को अपने डैड के न्यूज़ सेक्रेटरी पर शक होता है, और वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोल देता है। फिर जंगवू सुयोन से मिलने उसके स्टूडियो जाता है और किस करते हुए उसे बताता है कि मैं तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस लेकर आया हूँ, जिसका नाम तुमने अपने डायरी में लिखा था। और वो सुयोन को चिढ़ाने लगता है कि उसने डायरी में जंगवू के बारे में भी लिखा था कि वो धीरे धीरे जंगवू से कितना ज़्यादा प्यार करने लगी है। अब जंगवू ये सारी लाइन सुयोन को कहने लगता है, तो वो इससे अपनी डायरी लेने की कोशिश करती है। तभी जंगवू जल्दी से उसे हग कर लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे ही हमेशा मुझसे प्यार करना होगा। फिर सुयोन भी इसे हग कर लेती है और दोनों लंच करते हैं। यहाँ जंगवू इसे बताता है कि उन दोनों क्रिमिनल को मैं खुद अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन सुयोन तुम जानती हो ना कि हम इंसानों को एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए, लेकिन वो किलर जो कोई भी है उसका पक्का मेरी फैमिली से कोई ना कोई पर्सनल दुश्मनी है। ये सुनकर सुयोन जंगवू की चिंता करने लग जाती है। तो जंगवू इससे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता है ना। फिर वो इसे बताता है कि मैं जिस आंटी की बात कर रहा था वो मेरी रियल आंटी नहीं है, पर मेरे से थोड़ी मिलती है। जिसके बाद वो सुयोन को ह्यूंगजून की मॉम की फ़ोटो दिखा देता है, और सुयोन देखते के साथ ही पहचान जाती है क्योंकि ह्यूंगजून ने अपनी मॉम की फ़ोटो उसे दिखाई थी। फिर सुयोन जंगवू से कहती है कि तुम्हें इस केस को छोड़ देना चाहिए, पर जंगवू नहीं मानता और कहता है कि मुझे तुम्हें अपने लिए चिंता करते देख अच्छा लग रहा है। तो सुयोन जल्दी से इसे हग कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ह्यूंगजून को देखते हैं जो कि तैजून के घर जाता है और स्टेप मॉम से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है, और फिर वो कोई बहाने से अपनी मॉम को देखने जाता है। और जैसे ही सुयोन को पता लगता है कि ह्यूंगजून यहाँ आया है, तो वो भी यहाँ पहुँच जाती है, और ह्यूंगजून अपनी मॉम को बता रहा होता है कि मैं आपका बेटा ह्यूंगजून हूँ, पर उसकी मॉम उसे नहीं पहचानती और तैजून को आवाज़ देने लगती है। तभी सुयोन यहाँ आकर जल्दी से ह्यूंगजून के कान बंद करती है। स्टेप मॉम भी यहाँ आ जाती हैं और सुयोन को ह्यूंगजून को यहाँ से ले जाने के लिए कहती हैं, पर ह्यूंगजून बाहर आते ही जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है, और सुयोन उसकी फिक्र करती है कि तुम इस हालत में ड्राइव नहीं कर पाओगे, और वो भी जल्दी से कार में बैठ जाती है। दूसरी तरफ जंगवू अभी भी केस के बारे में पता कर रहा होता है। तभी इसे ह्यूंगजून की बचपन की फ़ोटो मिल जाती है, और ये देखकर जंगवू उसे पहचान लेता है। और यहाँ ह्यूंगजून सुयोन को बताता है कि सब तैजून का किया हुआ है। तो सुयोन कहती है कि चलो घर चल के बात करते हैं। तो ह्यूंगजून कहता है कि क्या तुम्हें सब पता है। तो सुयोन कहती है कि हाँ, जिसने तुम्हारे पैर की ये हालत की और जिसने तुम्हारी मॉम को तुमसे दूर करके उन्हें पागल कर दिया, वो तैजून है, और तुम भी ये पहले से जानते थे, तभी तो तुम अपनी मॉम से मिलने यहाँ आ गए, है ना। तो ह्यूंगजून कहता है कि मुझे नहीं पता था। तो सुयोन कहती है कि तुम्हें सब पता था,
तो ह्यूंजून पूछता है कि जब तुम्हें ये सब पता है तब भी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम डर रही थी कि शायद मैं जंगवू को मार दूंगा? तभी इतने में जंगवू सुयोन का लोकेशन ट्रैक करते हुए यहाँ आ जाता है और ह्यूंजून से कहता है कि तुम्हारा गुस्सा तो अभी भी 14 साल पहले की तरह है बच्चे। ये सुनकर सुयोन और ह्यूंजून दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि जंगवू को सब कुछ पता चल गया। जंगवू इससे कहता है कि चलो अब हम तीनों साथ में बैठकर बात करेंगे। मैं सुयोन को अपने साथ लेकर चलता हूँ, तुम हमें फॉलो करो। ये बोलकर वो सुयोन को कार से बाहर आने के लिए बोलता है। सुयोन बाहर निकल के जंगवू को समझाती है कि तुम अभी हैरी से बात मत करो, क्योंकि तुम दोनों के बीच अभी सिर्फ फाइट होगी और कुछ भी नहीं। और तुम्हें जो कुछ भी जानना है मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तो जंगवू मान जाता है और वो अपने पार्टनर से कॉल पे बात करके ह्यूंजून की डिटेल इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कहता है। यहाँ सुयोन ह्यूंजून से कहती है कि चलो हम तुम्हारी मॉम को घर लेके चलते हैं। जिस पर ह्यूंजून कहता है कि ऐसी माँ को घर ले जाने का क्या फ़ायदा जिन्हें यही नहीं पता कि मैं उनका बेटा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि जंगवू हमारी हेल्प करेगा? तो सुयोन कहती है कि हाँ, जंगवू हमारी हेल्प ज़रूर करेगा अगर हम उसे बता देंगे कि 14 साल पहले जो कुछ भी हुआ उन सब के पीछे उसके डैड तैजून का हाथ था। तो ह्यूंजून कहता है कि इससे मेरा बदला तो पूरा नहीं होगा ना। आखिर जो तैजून ने मेरी मॉम के साथ किया और मेरे पैरों की ये हालत कर दिया, उसका क्या? तुम जंगवू को माफ़ कर सकती हो पर मैं नहीं। तो सुयोन कहती है मगर जंगवू ने तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो आखिर तुम उसे टारगेट क्यों कर रहे हो? जिस पर ह्यूंजून कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसने तुम्हें मुझसे चुराया है, यही उसकी गलती है। मुझे बस तुम चाहिए और कुछ भी नहीं। तो सुयोन कहती है कि तुम्हें इतनी पुरानी बातें याद हैं, इसका मतलब तुम्हें सब पता था कि मेरी मॉम और जंगवू मुझे ढूंढ रहे थे, पर तुमने मुझे नहीं बताया। तो ह्यूंजून कहता है कि मैंने ये सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया। तैजून तुम्हें भी ढूंढ रहा है और अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें भी मार देगा, क्योंकि अगर तुम जिंदा रही तो उसके क्राइम के बारे में सबको पता लग जाएगा। इसीलिए ही तो उसने तुम्हें मरा हुआ साबित कर दिया था। अगर तुम्हारे बारे में उसे पता चला तो वो तुम्हें मार देगा। जिस पर सुयोन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आखिर तुम मुझे तैजून के घर लेकर क्यों गए थे? तुम मुझसे सिर्फ झूठ बोल रहे हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी बकवास और नहीं सुननी। ऐसा कहकर सुयोन कार से बाहर निकलने जा रही होती है, पर तभी ह्यूंजून इसका हाथ पकड़कर इसे रोकने लगता है और सुयोन उससे अपना हाथ छुड़ा रही होती है। इतने में जंगवू उसे देख लेता है और जल्दी से कार के पास आकर सुयोन को बाहर आने के लिए कहता है। मगर तभी ह्यूंजून सुयोन को बता देता है कि उस रेपिस्ट को मैंने मारा था। तुम चाहती थी ना कि ये सब खत्म हो जाए, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। ये सुनकर तो सुयोन बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? तो ह्यूंजून कहता है कि तुम यही चाहती थी ना, इसीलिए मैंने ये किया और तुम्हारी लाइफ में और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ और मुझे कोई पछतावा भी नहीं है। तो सुयोन तो रोने लगती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है। और बाहर जंगवू दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा था। ह्यूंजून कहता है कि जाओ तुम जंगवू को जाकर सब कुछ बता दो ताकि वो मुझे अरेस्ट कर ले। ये बोलकर वो कार का दरवाज़ा खोल देता है और जंगवू उस पर चिल्लाने लगता है कि आखिर वो कर क्या रहा था। तभी सुयोन रोते हुए कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। ये बोलकर वो कार से निकल जाती है और फिर ह्यूंजून अपसेट होकर कार से चला जाता है। जिसके बाद जंगवू सुयोन को लेकर उसकी मॉम के घर आ जाता है। सुयोन और उसकी मॉम एक दूसरे से मिलकर रोने लगते हैं। दूसरी तरफ ह्यूंजून अपने घर पे जाके सारी चीज़ें तोड़ने लगता है और हैरी से कहता है कि मैंने उसे वो सब बता दिया, फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई और अब वो मेरे पास कभी नहीं आएगी। ये सब बोलकर ह्यूंजून बस रो रहा था। फिर रात में हम देखते हैं कि जंगवू और सुयोन एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और जंगवू के सोने के बाद सुयोन उसके बारे में डायरी में लिखती है और उसे देखते हुए मन में सोचती है कि शायद मैं पागल हो गई हूँ जो मुझे अपने दुश्मन के बेटे से इतना प्यार हो गया। ये सोचकर वो जंगवू को किस करती है, मगर तभी अचानक से जंगवू इसे पकड़ लेता है और दोनों की फिर से किस हो जाती है। अब क्योंकि जंगवू भी जग गया था इसीलिए दोनों बहुत शर्माने लगते हैं। फिर जंगवू हिम्मत करके सुयोन को वापस किस करने जाता है, पर फिर शर्मा के ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लेता है। तभी सुयोन की मॉम इन दोनों को देखने आती हैं और वो बहुत ही खुश होती हैं कि उनकी बेटी सुयोन को जंगवू मिला है जो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है। दूसरी तरफ स्टेप मॉम को ह्यूंजून के बारे में सब पता लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुयोन ह्यूंजून के घर गई होती है और देखती है कि उसने सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ के रखा है। तभी सुयोन से गलती से बटन दब जाती है
और वो ह्यूंजून के सीक्रेट रूम में लॉक हो जाती है। तभी सुयोन देखती है कि जंगवू की स्टेप मॉम ह्यूंजून से मिलने आई हैं। यहाँ वो ह्यूंजून से डील करती हैं कि मैं तुम्हारी मॉम को वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगी, मगर बदले में तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे यहाँ से अब्रॉड जाने के लिए, क्योंकि मैं तैजून को छोड़कर जाना चाहती हूँ। स्टेप मॉम इससे पूछती हैं कि सुयोन को इस बारे में नहीं पता ना कि तुम्हारी मॉम की वजह से ही उसके और जंगवू के साथ वो सब कुछ हुआ था, यानी ये चीज़ अभी भी सीक्रेट है। ये सुनकर तो सुयोन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और ह्यूंजून स्टेप मॉम को मारने के लिए उन्हें कोई ड्रिंक देता है और वो पी लेती हैं। सुयोन ये सब देखकर भी कुछ कर नहीं पाती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तैजून को उसका असिस्टेंट ह्यूंजून के कहने पर मारने जा रहा होता है, पर जंगवू ने उसके बारे में सब पता लगा लिया था और वो तुरंत यहाँ पर आकर इसे अरेस्ट कर लेता है। फिर पुलिस स्टेशन में हैरी से ये लोग सवाल करते हैं तो वो बताता है कि हाँ, मैंने ही मर्डर्स किए हैं, पर यह सब मैंने सुयोन के कहने पर किया था क्योंकि उसी ने मुझे उन सभी को मारने का ऑर्डर दिया था। और वो पुलिस को सुयोन की फेक रिकॉर्डिंग भी भेज देता है, जिससे वो ही मर्डर साबित हो जाती है। पर जंगवू अपनी टीम को समझाता है कि ये सच नहीं है, सुयोन ने कुछ नहीं किया। और फिर वो तुरंत ही सुयोन को ढूंढने निकल जाता है। और यहाँ सुयोन जब उस सीक्रेट रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि स्टेप मॉम बेहोश पड़ी हैं। सुयोन उन्हें उठाने की कोशिश करती है, तभी इसके हाथ में खून लग जाता है और वहाँ रखे लैपटॉप में एक वीडियो प्ले होती है जिसमें ह्यूंजून सुयोन से कहता है कि अब तुम बस एक मर्डर की बेटी नहीं बल्कि खुद मर्डर बन चुकी हो और ये तुम्हारी सजा है मुझसे प्यार ना करने के लिए। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे जंगवू का कॉल आता है तो सुयोन उसे बताती है कि मैं ह्यूंजून के घर पे हूँ और उसने खून किया है, अब मैं क्या करूँ। ये बोलते हुए सुयोन रो रही थी। फिर जंगवू भागते हुए यहाँ पहुँचता है और सुयोन को जल्दी से हक कर लेता है। तभी सारे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ आ जाते हैं सुयोन को अरेस्ट करने के लिए। तो जंगवू उनकी तरफ बंदूक को पॉइंट करके सुयोन को यहाँ से बचाकर ले जाता है। फिर पुलिस ह्यूंजून के घर पे छानबीन करने आते हैं, पर इन लोगों को कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। फिर ये लोग सीक्रेट रूम में आते हैं तो यहाँ पर इन लोगों को ह्यूंजून ड्रिंक करके सोया हुआ मिलता है, जिसके बाद ये लोग उसे भी पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं सवाल जवाब करने के लिए और हैरी को इसके सामने बिठाते हैं। पर ये दोनों तो एक दूसरे को ना पहचानने की एक्टिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ जंगवू और सुयोन एक होटल आ जाते हैं। यहाँ सुयोन जंगवू को बता देती है कि उसे एक यूएसबी ड्राइव मिली थी, जिससे उसे उसके डैड के सारे क्राइम्स के बारे में पता चला कि सारी चीज़ों के पीछे उसके डैड तैजून का ही हाथ है। ये सुनकर जंगवू रोने लगता है कि उसके डैड ये सब कैसे कर सकते हैं। फिर सुयोन इसे चुप कराती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब तुम्हारे डैड ने किया है। और ये भी बताती है कि ह्यूंजून की मॉम ने ही हम दोनों का किडनैप करवाया था और इस बारे में तुम्हारी स्टेप मॉम को सब कुछ पता था। दूसरी तरफ ह्यूंजून की मॉम को पुलिस ने सुयोन के घर पे रखा था। फिर नेक्स्ट सीन में तैजून ह्यूंजून को बात करने बुलाता है और उससे अपने पैसे के बारे में पूछता है कि बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं। तो इस पर ह्यूंजून इससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपने बेटे जंगवू से सुयोन को अलग करना होगा। जैसे तुमने मुझसे मेरी मॉम को छीना था, वैसे ही मैं जंगवू से सुयोन को छीनना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जंगवू और सुयोन साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और जंगवू सुयोन से कहता है कि अब मुझे अपने डैड की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी गलत काम किया है उसकी सज़ा तो उन्हें मिलकर ही रहेगी। फिर इसके बाद जब स्टेप मॉम को होश आता है तो तैजून उसे ब्लैकमेल करता है कि उसे पुलिस को जाकर ये बताना होगा कि सुयोन ने ही उसे मारने की कोशिश की थी। फिर इस बारे में जंगवू का पार्टनर उसे बता देता है। दूसरी तरफ जैसे ही ह्यूंजून को सुयोन और जंगवू का लोकेशन मिलता है तो वो तुरंत यहाँ पुलिस के साथ पहुँच जाता है और सुयोन से कहता है कि अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओगी तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। जिस पर सुयोन इसे इसका नेकलेस वापस करती है और कहती है कि तुमने पहले मुझे अपने इन्हीं हाथों से बचाया था, तो आखिर तुम किसी को कैसे मार सकते हो। ये सुनकर ह्यूंजून को गुस्सा आ जाता है और वो सुयोन को नीचे गिरा देता है। तो जंगवू इससे कहता है कि तुमने मेरे डैड से नफरत करने के चक्कर में सुयोन को खो दिया और वो सुयोन को लेके ऑफिसर्स के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। यहाँ सुयोन को पता लगता है कि उसके डैड ने किसी का भी खून नहीं किया था, इसका मतलब वो एक खूनी की बेटी नहीं है। फिर पुलिस ऑफिसर सुयोन से सवाल पूछने के लिए उसे लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ जंगवू अपनी स्टेप मॉम से बात करने जाता है कि पुलिस को आप सब कुछ सच सच बता दो कि सुयोन ने कुछ भी नहीं किया, और वो अपनी बहन रूमी को मॉम को समझाने बोलता है।
फिर घर आने के बाद जंगवू इस बारे में सुयोन की मॉम को भी सब कुछ बता देता है कि सुयोन को पुलिस ने मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया है और इन सब के पीछे मेरे डैड और मेरी स्टेप मॉम का हाथ है। तो सुयोन की मॉम जंगवू से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती और इससे कहती हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। और फिर जंगवू सुयोन की मॉम के साथ पुलिस स्टेशन जाता है सुयोन से मिलने। वो सुयोन की मॉम के सामने ही यहाँ सुयोन को किस करने लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पुलिस सुयोन को छोड़ देती है क्योंकि स्टेप मॉम पुलिस को सब कुछ सच बता देती है कि सुयोन ने कुछ भी नहीं किया था। फिर रात में ह्यूंगजून की मॉम को अचानक से सब याद आने लगता है तो वो डर के घर से बाहर चली जाती हैं और फिर जंगवू और सुयोन मिलके उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं और तभी वो इन लोगों को मिल भी जाती हैं, लेकिन वो बहुत बीमार हो चुकी थी। इसीलिए ये दोनों ह्यूंगजून के पास जाकर उसे अपनी मॉम से एक आखिरी बार मिलने के लिए कहते हैं, मगर ह्यूंगजून मना कर देता है कि मेरी मॉम की वजह से ही आज मेरी हालत ये हुई है, इसीलिए मैं उनसे नहीं मिलूंगा और ना ही मुझे उनसे कभी मिलना है। फिर नेक्स्ट डे ह्यूंगजून की मॉम का फ्यूनरल हो जाता है क्योंकि वो मर चुकी थी। सुयोन और जंगवू के जाने के बाद ह्यूंगजून यहाँ आता है। फिर जंगवू को यहाँ पर अपने पार्टनर की कॉल आती है कि ह्यूंगजून के बारे में एविडेंस मिल चुकी है और अब उसे अरेस्ट करना है। मगर तभी इतने में ह्यूंगजून यहाँ बहुत सारे गार्ड्स के साथ आ जाता है और इन लोगों की कार को फोड़ने का कहता है ताकि वो सुयोन को अपने साथ लेकर ना जा सके। पर तभी टाइम पे यहाँ पुलिस आ जाती है तो ह्यूंगजून कार में बैठ के यहाँ से भाग जाता है और वो पुलिस से छुपने के लिए उसी घर में जाता है जहाँ बचपन में उसे उसकी आंटी ने छुपाया था। फिर वो तैजून को कॉल करके उससे कहता है कि अब तुम खुद सुयोन को मेरे पास लेकर आओ, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दूंगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में सुयोन और जंगवू को देखते हैं। दोनों पार्क में खेलने जाते हैं और साथ में बहुत इंजॉय करते हैं। अगले दिन सुयोन वापस स्टेप मॉम के स्टूडियो पहुंचती है अपना काम करने और उसने जंगवू को प्रपोज करने के लिए वेडिंग रिंग भी खरीद ली थी। तभी जंगवू यहाँ पर सुयोन को प्रपोज कर देता है तो सुयोन उससे हाँ कह देती है और अपनी लाई हुई रिंग भी दिखाती है। तो जंगवू तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि सुयोन भी उससे शादी करने के लिए प्रपोज करना चाहती थी। फिर नेक्स्ट सीन में जंगवू अपनी टीम के साथ ह्यूंगजून को ढूंढने जाता है। ह्यूंगजून दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो पुलिस ऑफिसर्स उसके पैर में गोली मार देते हैं, पर ह्यूंगजून यहाँ से चला जाता है और तभी पार्सल में उसे एक बंदूक मिलती है। नेक्स्ट सीन में सुयोन को तैजून का कॉल आता है और वो उसे बाहर बात करने के लिए बुलाता है। तो सुयोन जंगवू को कॉल करके बता देती है कि वो उसके डैड से मिलने जा रही है। जंगवू उसे मना करता है पर सुयोन नहीं सुनती और तैजून की कार में जाकर बैठ जाती है। जंगवू का पार्टनर तैजून की कार का पीछा कर रहा था पर प्लान के हिसाब से तैजून सुयोन को यहाँ से भेज चुका था। फिर पुलिस तैजून को अरेस्ट कर लेती है और यहाँ जंगवू सुयोन का लोकेशन ट्रैक करते हुए उसी खंडहर वेयर हाउस के बाहर पहुंच जाता है जहां बचपन में इन दोनों को किडनैप करके रखा गया था। जंगवू अंदर आके देखता है कि ह्यूंगजून ने सुयोन को बंद करके रखा होता है और ह्यूंगजून सुयोन को इस जगह के बारे में याद दिलाने लगता है कि ये वही जगह है। तो सुयोन पुरानी चीजों को याद करके डरने लगती है। जंगवू इसे समझाता है कि सुयोन डरो मत, अब मैं वो पहले वाला जंगवू नहीं रहा, अब चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो सुयोन जंगवू को देखने लगती है, जिस पर ह्यूंगजून इससे कहता है कि अगर तुम उसे माफ कर सकती हो तो मुझे भी माफ कर दो और वापस मेरे पास आ जाओ। पर सुयोन इसकी कोई बात नहीं मानती। फिर जंगवू ह्यूंगजून से कहने लगता है कि मुझे सब पता चल गया है, तुम मेरे अंकल हो, मेरे ग्रैंडपा के बेटे, जिनसे मैं कभी नहीं मिला। तभी पुलिस ऑफिसर्स बाहर पहुंचकर ह्यूंगजून के ऊपर गन पॉइंट करते हैं। जैसे ही ह्यूंगजून ये देखता है तो वो जल्दी से सुयोन के ऊपर बंदूक का निशाना कर लेता है और कहता है, वैसे भी मैं तो मरने वाला हूँ तो मैं सुयोन को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर जंगवू डर जाता है और ह्यूंगजून के सामने आकर उसे मनाने लगता है कि अगर तुम्हें मारना ही है तो तुम मुझे मार दो मगर सुयोन को नहीं। तो ह्यूंगजून जंगवू की तरफ बंदूक कर लेता है। तभी सुयोन सामने आकर ह्यूंगजून से कहती है कि उसे नहीं, तुम मुझे मारो। ये देखकर ह्यूंगजून को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में गोली चला देता है, पर जंगवू सुयोन को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। सारे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ आ जाते हैं और सुयोन जंगवू की बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगती है। ये देखकर ह्यूंगजून रोने लगता है कि सुयोन को बस जंगवू की चिंता है। वो खुद को मारने की कोशिश करता है पर ऐसा कर नहीं पाता। जिसके बाद ह्यूंगजून और जंगवू दोनों ही हॉस्पिटल में होते हैं और जंगवू को 10 दिन बाद होश आ जाता है।
ये देखकर सुयोन उसे जल्दी से हग कर लेती है और बताती है कि क्या तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। देखते ही देखते 10 महीने बीत जाते हैं। जंगवू ने अपनी डिटेक्टिव की जॉब वापस से ज्वाइन कर ली थी और वो अभी भी सुयोन और उसकी मॉम के साथ में रहता है। ये सभी एक फैमिली की तरह साथ में बहुत खुश हैं। जंगवू की स्टेप मॉम भी अब अच्छी हो गई हैं। और फिर हम देखते हैं कि जंगवू कभी कभी जेल में अपने डैड से मिलने भी जाया करता है। कुछ दिनों बाद जंगवू और सुयोन मिलकर युंगजून से मिलने मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि अब वो पागल हो चुका है। दोनों जब उससे मिलकर वापस जा रहे थे तो युंगजून सुयोन को देखकर उसके बारे में याद करके खुश हो रहा था। फिर सुयोन और जंगवू चर्च जाकर शादी कर लेते हैं और सभी को अपनी शादी की फोटोज भेज देते हैं। पूरी फैमिली इन दोनों की वेडिंग फोटोज देखकर बहुत खुश होती है। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है।